साथियों, एक बार पुनः महंगाई पर एक कविता लेकर के आया हूँ। जैसा कि मैं समय समय पर समस्यात्मक कविताएं लिखता रहता हूँ, पूर्व की भी सरकारों में मैंने कविताएं लिखने का काम किया है, जिसे आगे मैं सुनाने का काम करूँगा। आज महंगाई को लेकर के यथार्थपूर्ण लिखी गई मेरी कविता को ध्यान से सुने और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके मेरा उत्साहवर्धन करें, ताकि आगे ऐसी समस्यात्मक कविताओं को लिख करके जनता का, सरकार का, समाज का ध्यान आकृष्ट कर समस्या को दूर करने में थोड़ा सा प्रयास कर सकूं। साथियों, यूपीए 2 में जब इस देश में जनता महंगाई से, भ्रष्टाचार से और नेताओं के वादा खिलाफी से परेशान थी, तो जनता चाहती थी कि महंगाई कम हो, भ्रष्टाचार कम हो और वादा खिलाफी करने वाले नेताओं को पुनः हमें उनके घर वापस भेजने का अधिकार हो, और उसके लिए जन लोकपाल बिल की भी बात उस समय उठी थी। कुल मिला के जनता ने उस समय कहा था कि सत्ता ले लो, व्यवस्था दे दो। कोई भी पार्टी आगे आए, सत्ता मुझसे लो लेकिन मुझे व्यवस्था चाहिए। सत्ता जनता की है, जनता सत्ता देती है। तो जनता ने कहा सत्ता ले लो, व्यवस्था दे दो, डीजल पेट्रोल सस्ता दे दो, रोजगार की व्यवस्था कर दो, गेहूं गन्ने के दाम बढ़ाओ, कृषकों को खुशहाल बनाओ। किंतु हुआ क्या? सत्ता तो लोगों ने ले लिया, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, नौजवान बेरोजगार रह गया, गेहूं गन्ना खा गए सांड, कृषक की भर्ती हो गई डांड। हमने जन जागृति किया प्रयास पर देख मतों को हुआ निराश, जिनको सीधा लाभ दिलाया हर पल सेवा कर दिखलाया, प्राण की बाजी तक भी लगाया, उनका भी मत मिल ना पाया, सो परिवर्तन हो ना पाया। तो शोषक सत्तम फिर से आया। अब हो क्या रहा है? रोज तेल का बढ़ रहा दाम, गैस सिलेंडर हुआ बेलगाम, मिला नहीं नवयुवकों काम, हर वर्ग में घोर उदासी, शिक्षा बनी धनिकों की दासी। कॉपी किताब के दाम 40% बढ़ रहे हैं, तो हर वर्ग में घोर उदासी, शिक्षा बनी धनिकों की दासी, कॉपी किताब के बढ़ रहे दाम, महंगाई हो गई बेलगाम। तो भले 2 दशकों के मेरे सेवा के क्रम में जनता का उचित आशीर्वाद मुझे न मिल पाया हो, चुनाव में लोगों ने टिकाऊ के जगह कमाऊ प्रत्याशियों को मत देने का काम किया हो, लेकिन जनता के तरफ से मैं सरकार को पैगाम देना चाहता हूं कि सत्ता को मेरा पैगाम, राशन नहीं व्यवस्था दे दो। जितने का आप राशन देते हो उतना महंगा पेट्रोल लोग मोटरसाइकिल में डलवा ले रहे हैं। तो ऐसे में मेरा सत्ता को पैगाम है कि सत्ता को मेरा पैगाम, राशन नहीं व्यवस्था दे दो, डीजल पेट्रोल सस्ता कर दो, कृषि आधारित रोजगार बढ़ाओ, सबका जीवन स्तर उठाओ। इतना सब यदि न कर पाओ, मुझको मेरी सत्ता दे दो, अपने घर का रास्ता ले लो, अपने घर का रास्ता ले लो, क्योंकि ये सत्ता जनता जनार्दन की है। अगर उसे आप व्यवस्था नहीं दे सकते, सुख सुविधा नहीं दे सकते, आज अमीर वर्ग निरंतर अमीर होता जा रहा, कर्मचारी हूँ, नेता हूँ, अधिकारी हूँ, इनका जीवन सुख में हो रहा, और आम जनता निरंतर बद से बदतर हालत जीने को मजबूर है। और ये न जाना जाए कि मैं कोई एक सरकार पर लिखने का और सुनाने का काम करता हूँ। मैंने यूपीए 2 में भी लिखा था। जब यूपीए 2 राम सेतु को तोड़ना चाहती थी, तो मैंने लिखा था कि सागर पे बनाया था जो राम जी ने राम सेतु, नहीं केवल जानकी को लंका से लाने हेतु। अरे जानकी को लंका से लाना तो बहाना था, असल में धरती पे पाप को मिटाना था। पर अब तो धरती पे पाप को बढ़ाने हेतु यूपीए सरकार लगी सेतु को मिटाने हेतु, पर सीएम लग गए हैं हिंद को जगाने हेतु। हिंदी हिंदुस्तान क्या है सबको बताना होगा, राम सेतु हेतु हमें मर मिट जाना होगा। अरे गांधी जी का ऐनक घड़ी लाते हम करोड़ों में, मान नहीं करते हम तो उनका हजारों में। गांधी जी का सपना था जो राम राज आए भारत में, क्या वो सपना पूरा होगा राम सेतु को मिटाने से? क्या वो सपना पूरा होगा राम सेतु को मिटाने से? महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए इस देश में सोना भी खोदने का कुछ प्रयास हुआ, और बड़ी विडंबना का विषय है कि तमाम साक्ष्यों गवाहों के होने के बाद जो सरकारें किसी निर्णय पे नहीं पहुंचती हैं, एक संत जी के सपना देखने के बाद इस देश में खुदाई शुरू हो गई सोने की। तब मैंने लिखा था कि इस देश में फैली है जो चारों तरफ महंगाई, उससे निपटने हेतु यूपी में हो रही खुदाई।
इस खुदाई से मिलेगा 1,00,000 टन सोना, जिसका सबूत है संत शोभन जी का सपना। इस देश में अब सपना ही सच माना जाएगा, सपने में ही देश को चलाया जाएगा, सपने में ही मार देंगे चीन तथा पाक, देखेगा नहीं अब उठा के कोई हमें आंख। अरे जब तक पीएम मनमोहन होंगे हर सुविधा आपको सपने में देंगे, पर यदि कहीं सपने में राम मंदिर बनेगा तो है कसम मुलायम सिंह की सपने पर प्रतिबंध लगेगा, क्योंकि उस समय वो 84 कोसी और संकल्प सभा पर प्रतिबंध लगाने का काम करते थे। तो मैंने जब जब कविताएं लिखी, समाज में जन जागृति आई और सरकार पर कुछ दबाव बढ़ा। आज भी आप लोगों से निवेदन है कि अगर डीजल पेट्रोल का बढ़ रहा दाम, गैस के बढ़ रहे दाम, कॉपी किताब पर 40% दाम की होने वाली बढ़ोतरी वास्तव में आम जनता के लिए अहितकर है, कष्टप्रद है, तो हम जाति धर्म दल की बाध्यता से परे इस कविता को अपना सपोर्ट करें, महंगाई पर शासन प्रशासन को घेरने का काम करें, ताकि आम जनता को इस महंगाई से राहत मिल सके, उसे अच्छे दिनों का आभास हो सके। आपका अपना चंद्रमणि पांडे 300